जय हिंद साथियों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम को ध्यान में रख के जो हिंदी की सीरीज चल रही है समान हिंदी की, उसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले की क्लासों में ना बहुत सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे कम समय में देखने का प्रयास किया, ठीक है। जैसे कि हमारी जो लास्ट क्लास चल रही थी वहां पर मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियों इन दोनों में डिफरेंस बताया था, इन दोनों में समानताएं बताई थी। और 2020 और 2019 इन दोनों प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आए हुए थे इस टॉपिक से उसको हमने देखने का प्रयास किया था, ठीक है। आज मेरा उद्देश्य यह है कि मैं 2018 के प्रश्न से जो 2018 में जो प्रश्न पत्र हुआ था उसमें से जो 10 मुहावरे और लोकोक्तियां आई हुई थी उनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे अपने कहां पर, वाक्य संशोधन पर। जो वाक्य शुद्ध करने को आता है, अशुद्धि संशोधन करने को आता है, उस पर फोकस होंगे। और उसके 2-3 टॉपिक्स को, ठीक है, जो बेसिक टॉपिक्स है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, एक बात समझिएगा दोस्तों, मैं आपको 15 से 20 मिनट की क्लास में पूरे टॉपिक को एक A to Z बेसिक समान हिंदी व्याकरण आपको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं आपको भावनाओं के आधार पर आपने जो आज तक अपनी पढ़ाई की हुई है उसके क्यूमुलेटिव नॉलेज को लेकर के आपका समान हिंदी के पेपर में अच्छे स्कोर कर सके उतना ज्ञान मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। देखिए, यहां पर दोस्तों ये जो 8वां प्रश्न होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 8वें प्रश्न में मुहावरे और लोकोक्तियां पूछता है। यहां पर 10 मुहावरे या लोकोक्तियां पूछी जाती है, ठीक है। इसका टोटल नंबर होता है 30। यहां पर आपको करना क्या होता है, एक तो इसका अर्थ स्पष्ट करना होता है, दूसरा आपको वाक्यों में इसका प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक बार देखने का प्रयास करेंगे यहां पर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए, जो मुहावरे या लोकोक्तियां दी हुई हैं, इनमें से कितना हमको एक बार पता रहता है, ठीक है। मैं गैस करूंगा, ठीक है, मैं अपने नॉलेज के आधार पर या गैस करने का प्रयास करूंगा कि मुझे इनमें से कितनों का अर्थ पता है, ठीक है। फिर मैं ये सोचूंगा कि अच्छा इतना एवरेज सबको लगभग पता होता होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोशिश करें कि लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग अगर प्रीवियस ईयर के हर बार के प्रश्न पत्रों को देख लें तो जितने मुहावरे लोकोक्तियां हो सकती है हम उनको कवर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप समान हिंदी अथवा निबंध की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल नंबर दिया हुआ है 8840751912 उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। या फिर एक दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप फोन करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 10 जो मुहावरे दिए हुए हैं उसमें पहला मुहावरा लिखा हुआ है नक्कार खाने में तूती की आवाज, ठीक है। नक्कार खाने में तूती की आवाज, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे हिसाब से इसका अर्थ मुझे यहाँ पर पता है, ठीक है, तो मैं इसको भी सही मान रहा हूं। मक्खी मारना, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सब मतलब अपने कॉमन लाइफ में यूज करते होंगे। तिल का ताड़ बनाना, ये भी आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तिल भी आप जानते हैं, ताड़ भी जानते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका अर्थ आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, ठीक है। सिर आंखों पर बैठाना, तो आप सभी किसी ना किसी के सिर आंखों पर बैठ जाते हैं या फिर किसी को सिर आंखों पर बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे मुहावरे यहाँ पर दिए हुए हैं जिनका प्रयोग आप अपनी कॉमन लाइफ में करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सर जो पहला यहाँ पर दिया हुआ है ना, नक्कार खाने में तूती की आवाज, हो सकता हो इसका आइडिया आप में से बहुत से लोगों को ना हो, लेकिन जब मैं मतलब समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा ये कितना सिंपल था, ये तो मैंने कभी ना कभी सुना जरूर होगा, ठीक है। हवा का रंग देखना, हवा का रंग देखना हो सके तो बहुत से लोगों को ना पता हो, तो मैं भी इसको इग्नोर कर रहा हूं। ढाक के 3 पात लगभग आइडिया सबने सुना होगा। गुरु कीजिए जान के, पानी कीजिए छान के, ये भी मुझे लगता है कि नहीं आइडिया होगा, ठीक है। 2 यहां पर मैं आपको कैंसिल कर रहा हूं। कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारथ जाए, हो सकता है यह भी उम्मीद है जो इसका आपको मतलब अर्थ है वो आपको यहां पर ना पता हो, ठीक है। फुअर चाले नौगर हाले, ठीक है, यह भी हो सके ना पता हो। और अपनी करनी पार उतरनी, तो ये तो पता होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, 10 में से 6 ऐसे मुहावरे या लोकोक्तियां दी हुई है जिनका अर्थ सामान्य लाइफ में आप लोग प्रयोग करते होंगे, ठीक है। बाकी जो 4 दिया हुआ जैसे कि हवा का रंग देखना, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, और हालांकि गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। कि जो गुरु बनाते हैं वो कैसे बनाना चाहिए और जो पानी पीना चाहिए वो छान कर पीना चाहिए। इसका मतलब क्या कह रहा है कि गुरु बनाने से पहले आप कोई डिसीजन लीजिए कि आप किसको गुरु बना रहे हैं। यूट्यूब पर हजारों चैनल चलते हैं, आप किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं, किसकी अच्छी चीजों को लेना चाहते हैं, ठीक है, और कहां से आप लेना चाहते हैं। तो गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, जो आप पानी पीजिए वो छान कर पीजिए। इसका मतलब यह दोस्तों कि कोई भी काम जब करिए आप तो सोच विचार करके करिए, ठीक है। तो अगर मतलब मैं इग्नोर करूं तो ये वाला अर्थ आप लोग सोच करके अपने कॉमन सेंस के माध्यम से इसका अर्थ आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारत पाए, हो सके इसका अर्थ आपको ना पता हो, ठीक है। फुअड़ चाले
नौ बहरहाल है। इसका भी अर्थ आपको न पता हो मैं मान सकता हूं, और अपनी करनी पड़ोतनी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो 10 में से ये 7 का अर्थ लगभग आप जान सकते हो और 3 का अर्थ हो सके आपको यहां पर न पता हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम इन 10 के एक बार अर्थ को देखेंगे और इनका वाक्य प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। एक बात और समझिए दोस्तों, वाक्य प्रयोग आप लोगों को बेहतरीन करना है। ऐसा करना है कि उस पूरे मुहावरे और लोकोक्ति जो भी लिखी हुई है उसका एग्जैक्टली अर्थ उस पूरे सेंटेंस से निकल के आए। सिर्फ एक सेंटेंस सिंपल लाइन में आपको वाक्य प्रयोग नहीं करना है, ये मैं पहली क्लास से बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर इतना आसानी से एग्जामिनर आपको नहीं देगा, इसके लिए आप लोगों को फाइट करनी पड़ेगी, और फाइट करने के लिए आप लोगों को अच्छे वाक्यों की रचना वहां पर करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, तो पहला दिया दोस्तों कि नकार खाने में तूती की आवाज। नकार खाना मतलब होता है ना, और नकार खाने का तात्पर्य होता है नौबत खाना से, ठीक है, जहां पर लोग बैठ करके गायन वादन करते हैं, ठीक है, या फिर ये एक पूरा सभा जैसी लगती है, उसको ना नकार खाना या नौबत खाना कहते हैं, ठीक है। तो नकार खाने में तूती की आवाज, तूती मतलब, और तूती जो होता है आपका एक तोते का एक छोटा वर्जन होता है, ठीक है। तो तूती की आवाज, तो नकार खाने में तूती की आवाज, एक बहुत बड़ी सभा में एक छोटे से पंछी की आवाज किसी को समझ में नहीं आएगी, ना तो पता चलेगी कि उसने कुछ बोला हुआ है। तो वही बात यहां पर कहना चाह रहा दोस्तों। यहां पर देखिए साफ साफ इसका अर्थ क्या हुआ कि बड़ों के सामने छोटों की बात नहीं सुनी जाती है। इसका सिंपल अर्थ यही होता है कि नकार खाने में तूती की आवाज। छोटा जो बच्चा है, छोटा जो बालक है, वो बहुत अच्छी बात बोल रहा हो, बहुत काम की बात बोल रहा हो, लेकिन बड़ों के सामने वो बात नहीं सुनी जाएगी, उसका सिंपल से अर्थ होता है यहां पर कि नकार खाने में तूती की आवाज। अब देखिए, दो बात हुआ। इस सेंटेंस को आप लोग एक तो आयु के संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं, अपने परिवार में प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा आप लोग प्रयोग कर सकते हैं पद की गरिमा के संदर्भ में भी। मानिए कोई उच्च पद पर बैठा अधिकारी है, कोई निम्न पद पर बैठा अधिकारी है, तो अगर निम्न पद पर बैठा अधिकारी कोई काम की बात भी बोल रहा है ना उच्च अधिकारी को, तो वह उस बात को नहीं सुनेगा, उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाएगा। यही बात यहां पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग एक बार देखिए दोस्तों, वाक्य प्रयोग क्या किया हुआ है। लिखा है कि मंत्री जी से बहुत कहता हूं, पर वही बात कि नकार खाने में तूती की आवाज कोई सुने तब तो काम होगा, ठीक है। मतलब कोई एक छोटा अधिकारी है, वो बार बार मंत्री से बात कह रहा है कि मंत्री जी, इस गांव के लिए, इस पंचायत के लिए कोई इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए हमको ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब उस व्यक्ति की, जो वहां पर उस सरपंच है, जो उस पंचायत का अधिकारी है, उसकी कोई बात सुने तब तो वह कुछ कार्य करे वहां पर। तो ये बात हो दोस्तों, नकार खाने में तूती की आवाज है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, लिखा है मक्खी मारना। तो मक्खी मारना बेहद सिंपल है, ठीक है, बेकार बैठे रहना जो जनरली हम लोग बार बार करते रहते हैं। तो मक्खी मारने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर आप लोग मुहावरे या लोकोक्ति में उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिन भर घर में बैठे मक्खी मारते रहते हो, कुछ काम धाम क्यों नहीं करते। ये इसका यहां पर वाक्य प्रयोग हुआ, ठीक है। तो मक्खी मारने का वाक्य प्रयोग ये होगा, सिंपल है, मतलब इसका तो प्रयोग आप सभी अपने लाइफ में करते रहते हो। इसको आप लोग अपने परिवार के संदर्भ में जोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप किसी क्लास के संदर्भ में जोड़ सकते हो, खाली समय से जोड़ सकते हो। वाक्य प्रयोग ऐसा करो जो थोड़ा सा जचता हो, जो थोड़ा अच्छा लगता हो, ठीक है। कोविड के संदर्भ में जोड़ सकते हो कि लॉकडाउन में बहुत से लोगों की जो हालत थी वो मक्खी मारने जैसी हो चुकी थी, क्योंकि वो जॉब छोड़ चुके थे, घर में कोई काम धाम करने को नहीं रह गया था। तो ऐसे वाक्य प्रयोग आप लोग यहां पर करने का प्रयास करें, ठीक है। अगला दिया दोस्तों कि तिल का ताड़ बनाना। देखिए, तिल का ताड़ बनाना मतलब बात को तूल देना। तिल क्या होता है, छोटा सा, आप देखेंगे आपने अपने घर में तिल देखा होगा, तिल का लड्डू बनता है, ठीक है। मकर संक्रांति आने वाली, तिल का लड्डू आप सभी खाते होंगे, ठीक है। तो जो तिल होता है ना वो कितना छोटा होता है, और ताड़ का वृक्ष आपने देखा होगा कितना लंबा होता है। तो उस छोटे से बात को, छोटी सी कोई बात को बहुत बड़ा बना देना, छोटे से तिल के जो पार्टिकल होता है, जो कण होता है, उसको बहुत बड़ा पेड़ बना देना, यही यहां पर अर्थ रिप्रेजेंट करने का प्रयास करा है, ठीक है, कि तिल का ताड़ बनाना। तो बात को तूल देना, ये यहां पर अर्थ हो गया। अब आप इसका वाक्य प्रयोग अपने अर्थों में कर सकते हैं, अपने शब्दों में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा धार्मिक आस्था का विषय है, फिर भी आज के नेता इसे तिल का ताड़ बनाए रहते हैं। अब एक बात यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी हाल ही में धर्म संसद हुआ, तो आप उससे अपनी बात को जोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आप तिल का ताड़ बनाना, जो इस अर्थ दिया हुआ है, इसको आप जोड़ते हुए वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है दोस्तों कि सिर आंखों पर बैठाना, बहुत सम्मान करना, ठीक है। अब सिर आंखों पर बैठाना एक ऐसा सेंटेंस है जिसका प्रयोग आप लोग अपने शब्दों में, अपने परिवार में, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ में कर सकते हैं। यहां पर वही अर्थ बताने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। कि देखिए लिखा है कि प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा में हावड़ी सम्मेलन हुआ,
जिसमें प्रवासी भारतीयों ने मोदी जी को सिर आंखों पर बैठा लिया। वाक्य प्रयोग में मैं आप लोगों को एक मतलब सजेशन देने का प्रयास करूंगा कि जब आप लोग वाक्य प्रयोग करिएगा तो कोशिश करिएगा 10 में से कम 3-4 वाक्य प्रयोग ऐसा करिए जो कि करंट अफेयर्स के टॉपिक को अपने अंदर समाहित करता हो। ठीक है, करंट अफेयर्स के किसी मुद्दे पर हो, किसी ऐसे मतलब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपलसरी है, लेकिन वो देख करके अच्छा लगता है कि हाँ व्यक्ति जो है वो कुछ रचना कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि उसने कोई फंडामेंटल किसी बुक से अपने 10-15 एग्जाम्पल को याद करके बैठा हुआ है और उसी का वाक्य प्रयोग बार बार कर रहा है। आप अगर करंट से चीजों को लिंक करेंगे ना तो आपकी रचनात्मकता वहां पर दिखेगा कि आप कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव आप वाक्य प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक बात का ध्यान रखिएगा कि इनोवेटिव करने के चक्कर में पूरा समय मत बर्बाद कर दीजिएगा। आपको 30 नंबर गेन करने के लिए पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलती भी ना हो कि इनोवेटिव करने के चक्कर में आपने क्या किया कि आधा घंटा बैठ करके मैं एक वाक्य प्रयोग सोच रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अगला है दोस्तों कि हवा का रंग देखना। हवा का रंग देखना मतलब होता है कि स्थिति देख करके कार्य करना। जैसे कि आप पतंग उड़ाते होंगे, अगर मकर संक्रांति आ रहा है, आप पतंग उड़ाते होंगे तो पतंग उड़ाने की भी कला होती है। आप देखते हो कि पतंग को उस दिशा में उड़ाना चाहिए जिस दिशा में हवा बह रही हो। ठीक है, तो कोई भी कार्य को करने से पहले उसकी जो कंडीशन है आपके चारों तरफ, जो स्थिति है उसको देखना, उसकी जांच पड़ताल करना, वही अर्थ होता है यहां पर कि हवा का रंग देख करके कोई कार्य करना। ठीक है, तो अब यहां पर इसका अर्थ प्रयोग किया हुआ कि जो हवा का रंग देखकर चलता है वही आगे बढ़ता है। आप इसको ऐसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि जैसी राज्य में सरकार रहती है तो वैसे हवा का रंग देखते हुए अधिकारी जो है वो कार्य करते हैं अपना। ठीक है, अगर राजा अच्छा है तो कार्य जो अधिकारी होते हैं, जिसके अंदर जो मंत्री परिषद होती है वो भी अच्छा कार्य करती है। अगर राजा अच्छा नहीं है तो कार्य भी वैसे अच्छे नहीं होते। तो हवा का रंग देखने का अर्थ आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है दोस्तों कि ढाक के 3 पात, फिर वही बात या दशा। फिर वही बात या दशा मतलब कि बार बार एक ही बात, जैसे मानिए कोई एक मुद्दा था, उस मुद्दे पर बहुत देर से चर्चा हो रही है, आधे घंटे 1 घंटे से चर्चा हो रही है और घूम फिर करके हम वापस से वहीं पर आ गए जहां से हमने उस कथन की शुरुआत की थी। तो इसका अर्थ यह होता है कि ढाक के 3 पात। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है वाक्य प्रयोग कि आतंकवादियों को शरण देना पाकिस्तान की नीति में है, सत्ता किसी राजनीतिक दल की हो, आखिर ढाक के 3 पात की कहानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब वहां पर कोई भी शासन करे, आतंकवादियों को शरण देना हर राजनीतिक पार्टी का कार्य है, ये यहां पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ढाक के 3 पात जो हुआ दोस्तों कि घूम फिर करके उसी दशा में, उसी बात पर, उसी मुद्दे पर आ जाना, ये वहां पर इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला लिखा है कि गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। ठीक है, अब ऐसे देखिए, ऐसे प्रयोग ना आप लोग अपने लाइफ में करने का प्रयास करिए। ठीक है, ये सिर्फ कोई एक मुहावरा या लोकोक्ति नहीं है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस मैसेज को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। लिखा है कि कोई भी काम सोच विचार के बाद ही करना चाहिए। ठीक है, तो गुरु कीजिए जान के, आप अपने गुरु का निर्धारण कर रहे हैं, गुरु को डिसाइड कर रहे हैं, तो सोच समझ करके डिसाइड करिए। ऐसा नहीं है कि आपने रैंडम से किसी को भी अपना गुरु बना दिया, किसी को भी आप गुरु मान लिए, ये काम नहीं करना है। तो गुरु जब बनाना है तो सोच समझ करके बनाना है। वैसे ही अब अगर आपको पानी पीना है तो आप छान करके साफ पानी पीजिए, ये यहां पर अर्थ देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका अगर सिंपल अर्थों में मैं बताऊं तो कोई भी कार्य करने से पहले 10 बार विचार करिए, 10 बार सोचिए, ये इसका यहां पर अर्थ होता है। ठीक है, मतलब किसी ने कहा है, मतलब मैं एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूं। ठीक है, आप सभी को वो कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये दोस्तों कि कोई भी कार्य करने से पहले, ठीक है, कोई भी कार्य करने से पहले आप एक बार सोचिए। और मैं जो बता रहा था आप लोगों को भी, वो बात यह है कि सुनिए सबकी, करिए मन की। ठीक है, तो आप दुनिया की सुनिए, आप हजारों टीचर से उनकी बातों को सुनिए कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको छांट करके, उनको अलग करके उसको फॉलो करना है, ये आप सभी को ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी काम सोच विचार करिए, उसका यहाँ पर वाक्य प्रयोग आप लोगों को करना है। अब देखिए वाक्य प्रयोग क्या लिखा हुआ है, समझिए। लिखा है वाक्य प्रयोग कि मैं हमेशा तुमसे कहता रहता हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग मत किया करो, पर तुम नहीं माने। अब मोबाइल की जगह पैकेट में साबुन आ गया है, आखिर अब तो समझो गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। तो ये वाक्य प्रयोग यहां पर किया गया कि ऑनलाइन शॉपिंग में जो बार बार मुद्दा देखने को मिलता है कि आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाया, आपने कोई अमेजन से सामान मंगाया और उस डिवाइस की जगह, उस सामान की जगह कोई नकली प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर दिया गया है, तो उस बात को कोट करते हुए इस मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग यहां पर किया गया है।
हालांकि आप इसका प्रयोग अपने अपने अर्थों में विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिखा है कि कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारथ पाए। ठीक है, तो कर खेती परदेश को जाए और वाको जन्म अकारथ पाए, अर्थात आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो भी जिम्मेदारी है उससे भागना नहीं चाहिए। ठीक है, ये प्रयोग यहां पर आप लोगों का इसका अर्थ में करना है। ये थोड़ा सा टफ मैं कहूंगा मुहावरा है, लोकोक्ति है, तो इसको आप लोग याद करिए। अब देखिए, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने को क्यों कह रहा हूं बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर 10 में से 3-4 आपको मुहावरे लोकोक्ति ऐसी मिलेगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी या फिर आपको याद नहीं होगा, उसका एग्जैक्टली अर्थ आपको नहीं पता होगा। तो यहां से उन अर्थों को याद करिए ताकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं एग्जाम में तो आप इनको याद करके सही से आंसर लिख पाइए। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने मुहावरे लोकोक्ति की जो पीडीएफ है वो आपके साथ शेयर नहीं किया, शेयर कर दिया है। ठीक है, वहां से आप उनको देखिए। हालांकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो बहुत ढेर सारी वहां पर मुहावरे लोकोक्ति दी हुई है। ठीक है, वो सभी याद होंगी नहीं, तो आप याद करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करिए और उसी बेसिस पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वाक्य प्रयोग क्या किया हुआ कि शादी करके अमेरिका जा रहे हो बेटा, बहू घर में क्या करेगी, इसी को कहते हैं कि कर खेती परदेश को जाए और वाको जन्म अकारथ फायदा। ऐसी खेती करने का क्या फायदा कि जो जिसका जो लाभ है वो दूसरे देश को मिल रहा है, दूसरे जगह को मिल रहा है, हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए, ये यहां पर इसका अर्थ बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि फुअड़ चाले नौगर हाले। ठीक है, फुअड़ चाले, जैसे देखिए एक बात समझिएगा दोस्तों, अयोग्य व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ अपने आप को परेशान नहीं करता, अपने साथ अपने अगल बगल के 9 घरों को और परेशान करता है। ये इसका अर्थ सिंपल अर्थों में बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कि अगर फुअड़ चाल है, अगर आपका व्यक्तित्व खराब है, अगर आप व्यक्ति खराब हो, तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं, सॉरी, मतलब किसी व्यक्ति का अगर खराब हो, ठीक है, आप अभी दिल पर ले लो, सर ने तो ऐसा कहा, मैं सर की वीडियो को डिसलाइक करूंगा यहाँ पर, तो वो काम नहीं करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं एक सामान्य अर्थों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि फुअड़ चाले 9 घर हाले। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति से सभी परेशान होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका अर्थ क्या क्या है कि रामदीन का लड़का आए दिन नए नए कारनामे करता रहता है। इसी संदर्भ में कहा गया कि फुअड़ चाले 9 घर हाले। ठीक है, फुअड़ चाले 9 घर हाले, ये यहां पर वाक्य प्रयोग है। कोशिश करिए कि ऐसे वाक्य प्रयोग में कुछ नामों का प्रयोग करने से बचिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि यहां पर देखिए, अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होंगे तो यहां पर एक सीमा लिखा होगा, ठीक है, कि नामों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, तो यहां पर आप नाम का प्रयोग ना करिए, इसका वाक्य प्रयोग ऐसा करिए कि नाम वहां पर न आए। ठीक है, अच्छा, अगला लिखा है दोस्तों कि अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, तो अपना काम किया ही फलदायक होता है, यह ध्यान रखना है कि दूसरों के शॉर्ट नोट से आप सफल नहीं हो सकते, आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते। ये यहां पर उसका सिंपल अर्थ बताने का प्रयास कर रहा है कि अपनी करनी से ही हमको पार उतरना है। जो नैया है, जो नाव है, जो नदी है, उसको पार करने के लिए आपको स्वयं कर्म करना पड़ेगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। ये सिंपल अर्थों में यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कि अपना काम क्या ही फलदायक होता है, वो यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर इसका अर्थ भी वैसे ही किया हुआ है वाक्य प्रयोग कि सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता अपनी करनी पार उतरनी से ही मिल सकती है, किसी टॉपर के नोट से नहीं। तो यही बात यूपीएससी हिंदी लगातार कह रही है आप लोगों से। ठीक है, आप सभी टेस्ट सीरीज दीजिए, प्रीलिम्स के, मेंस के, डेली आंसर राइटिंग सृजन, इन सबको आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, और स्वयं करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली मॉडल आंसर से शॉर्ट नोट्स बनाइए और अपने शॉर्ट नोट्स से तैयारी करिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूसरों के शॉर्ट नोट से आपको सफलता नहीं मिल सकती है, दूसरों के शॉर्ट ट्रिक से आपको सफलता नहीं मिल सकती है। ये इस मुहावरे लोकोक्ति का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार अर्थ बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमने अभी 10 मुहावरे लोकोक्तियों को देखने का प्रयास किया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्या करता हूं, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार जो वाक्य संशोधन है, जो वाक्य में जो संशोधन देने का प्रयास करता है, क्वेश्चन देता है कि अशुद्धि संशोधन करिए, या फिर एक क्वेश्चन आ आता है वर्तनी सुधार करिए। ठीक है, तो वर्तनी सुधार हो या अशुद्धि संशोधन हो वाक्य में, इन दोनों को हम लोग अगर देखने का प्रयास करें तो यहां से वो टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, मैं आज की क्लास में उसका सिंपल इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूंगा बस। ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन दूंगा, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, ममा माँ, ठीक है, तो देखिए, सॉरी दोस्तों, थोड़ा नॉइज आ रहा था बीच में। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं फिर से क्लास को। तो यहां पर है कि वही 5 मिनट लगेगा। ठीक है, 5 मिनट। अशुद्धि संशोधन, एरर करेक्शन। तो देखिए,
अशुद्धि संशोधन जो ये एक ऐसा मुद्दा है ना, आप सब में से बहुत सारे दोस्त जो होंगे हमारे वो हिंदी मीडियम के होंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के भी दोस्त जो होंगे देख रहे होंगे इस वीडियो को, लेकिन मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूं जो हिंदी मीडियम के हैं। आप लोग हिंदी में एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी भाषा हिंदी है, लेकिन जब हम लोग सृजन की कॉपी जांचते हैं या फिर सृजन की कॉपी चेक करते हैं तो वहां पर हम लोग को एक आंसर में 10 से 12 वर्तनी अशुद्धि दिखती है, ठीक है। वर्तनी गलत लिखी हुई दिखती है, शब्द गलत लिखे हुए दिखते हैं। अब समझिएगा दोस्तों, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने बैठा हुआ है वो हिंदी मीडियम का टीचर है, ठीक है। वो जान रहा है कि आप हिंदी माध्यम का चयन करके आप जो है अपनी तैयारी कर रहे हो, अपना उत्तर लेखन कर रहे हो। तो अगर आप ये गलती यहां पर कंटिन्यू करते रखोगे तो समझिए कितना आप लोगों को दिक्कत होगा यहां पर, ठीक है। एग्जामिनर देखेगा तो उसमें कितनी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि आपने यहां पर वर्तनी में गलत लिखा हुआ है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए समान हिंदी का जो पेपर होता है वो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के साथ भी अशुद्धि संशोधन पर फोकस करता है कि आप लोग अपनी अशुद्धि को कम से कम करने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा कि आजकल यह जो रोग है अशुद्ध भाषा लिखने का, यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जब 14 सितंबर को लोग हिंदी दिवस मनाते हैं तो वहां पर कई बार जो बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं ना हिंदी दिवस समारोह के, वो भी गलत लिखे होते हैं। उस पोस्टर में भी वर्तनियां जो लिखी होती है, जो वर्तनियां प्रयोग की जाती है वो अशुद्ध होती है, ठीक है। तो वो यही बात यहां पर कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो आप समझिए दोस्तों कि विद्यार्थियों को जो मोटी मोटी अशुद्धियां होती है उन पर विचार करना बहुत आवश्यक है। और ये कई बार जो अशुद्धियां होती है वो कई प्रकार से हो सकती है। जैसे कि कभी आपने माने कारक चिन्हों का प्रयोग किया, ठीक है। कारक चिन्ह क्या होते हैं तो आप सब जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को करण रीति से जान, ठीक है, अपदान संप्रदाय, काके की संबंध है। तो ये सब चीजें जो होती है इनको आप लोगों को पढ़ना चाहिए, इनका वाक्य प्रयोग कैसे करना है वो समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मैं 15-20 मिनट की क्लास में आपको पूरा व्याकरण नहीं पढ़ा सकता हूं, तो मैं यहां पर जो वर्तनी सुधार पर आपको बताऊंगा वो मेरा उद्देश्य ये होगा कि आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स की, आप अपनी भावनाओं को समझते हुए, फीलिंग्स को समझते हुए, फीलिंग्स लेते हुए अपने जो वाक्य प्रयोग दिया हुआ है उसका संशोधन करके सही वाक्य प्रयोग वहां पर करिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता कर समझाता हूं। यहां पर जो पहला वाक्य प्रयोग है दोस्तों, ठीक है, वो है कि पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, ठीक है। तो पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, उसका वाक्य प्रयोग यहां पर ऐसे होगा। कौन काम किया की जगह आपको लिखना होगा किसने काम किया। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए, इसके लिए आप लिखना होगा कि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। हो सकता है तुम्हें या पत्र फाड़ो, तो हो सकता है तुम्ही ने या पत्र फाड़ो, ठीक है। आप देख रहे हो दोस्तों यहां पर हर जगह ने, ये जो शब्द है वो इसमें मिसप्रिंटेड है, ठीक है। ये यहां पर प्रयोग नहीं किया गया है, इसकी अशुद्धि है। तो ये आपको ध्यान देना कि कर्ता जो कारक है उसका आप लोग कैसे प्रयोग करना है वो यहां पर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसा करता हूं मैं, अब मैं अगली क्लास में इसके जो बेसिक कुछ रूल्स है वहां से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा और इस पूरे टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल नंबर दिया गया है वहां पर आप लोग मैसेज करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।